चलो ना, नाश्ता करते हैं साथ। जुगनू, जुगनू, वीना भाभी, वीना भाभी देखें। अरे तलाल, नाश्ता तो कर लो। खा लिया मैंने जितना खाना था। आप लोग करें नाश्ता। बाकी लोगों की भी फिक्र करनी तो अच्छा होगा। क्या मतलब? किसकी? बहुत शौक है तुम्हें हमदर्दी समेटने का। हाँ? क्या किया है मैंने? करने की कोशिश भी ना करना। जिस तरह रह रही हो ना, चुपचाप उसी तरह रहो, समझी? तलाल, लेकिन समझी मैं क्या कह रहा हूं? कौन? भाभी, मैं रोशनी। अल्लाह, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। जुगनू से मिलने आई थी। जी भाभी, मिलने तो उसी से आई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर ना मैं डर गई। क्या मतलब? एक तो उसको इतना तेज बुखार, और फिर क्या रोशनी, पहेलियां क्यों बुझा रही थी? बताओ क्या हुआ है? लगता है आपको तो कुछ पता ही नहीं है। वॉशरूम में गिर गई थी रात में मोहतरमा, जब लाइट गई थी। जुगनू गिर गई थी? जी, और चोटें भी बहुत आई थी, सर पे भी नील पड़ा हुआ था। रात को थकन इतनी हो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं। मैं कमरे में आ गई। मैं जाके देखती हूँ अभी उसे। अरे नहीं नहीं भाभी, वो वैसे भी अभी आराम कर रही है। आप भी आराम करें, और मैं वीना भाभी के पास जा रही हूँ उसकी दवा लेने के लिए। चले, ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। यार गुड्डू, जुगनू की तबीयत खराब है, तूने बताया भी नहीं मुझे। हाँ यार, बस कुछ परेशानी वगैरह चल रही है। अच्छा, तो अब कैसी है तबीयत? यार ठीक हो जाती, लेकिन मैंने सुना है कहीं अंधेरे में गिर आ गई तो कुछ चोटें वगैरह आई हैं उसको। सुना है क्या मतलब? तू भी तो उसी घर में रहता है। कैसी बातें करते आ जाता है। मेरी शादी होने वाली है उससे, और दिन कितने रह गए। मेरा मतलब है और हाँ, तुझे पता है ना, अगर मैं उससे मिलता भी तो बेब और वीना भाभी मेरा जीना आराम कर देती। नहीं यार, मतलब तू इतने दिनों में उससे मिला ही नहीं है? तुम पागलों वाली बात कर रहे यार। मुझे पिटाई थोड़ी करवानी अपनी। नहीं यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि देख, सब तो मसरूफ होंगे शादी की तैयारियों में, उसका ख्याल कौन रख रहा है? काम रुके हुए करके। और हाँ, वो रोशनी है उसके साथ। अरे तलाल भाई, आप क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ ऐसा। नहीं तलाल भाई, देखिए कैसे कपकपा रही है। अरे बुखार से कब कपा रही है, ठीक है।
डर नहीं लग रहा उसे? नहीं तलाल भाई, बुखार तो नहीं है इसे। अरे कमजोरी हुई होगी। ठीक है बिल्कुल, जूस पिएगी ठीक हो जाएगी। जाओ जूस लेकर आओ इसके लिए। शायद उसे नहीं पीना। ये तुम डिसाइड करोगी कैसे कब क्या पीना है कब क्या नहीं। जाओ जाकर लेकर आओ। सुना नहीं तुमने? जाओ जाकर लेकर आओ। अच्छा तलाल भाई, जाती हूँ। गुड। जैसे अभी तुमने अपना हाथ नीचे किया ना, इसी तरह अपनी आवाज भी नीचे रखना और नजरें भी। खबरदार जो किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता इस घर में, और मेरा इस घर में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना ही वो तुम्हारा नाम नेहाद भाई, ना ही वो नाम नेहाद बाप, वही भाई जिसे तुम शादी करने चली हो। कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ जुगनू, एक तरीका है जिससे हम सब खुश रह सकते हैं। जानना चाहती हो वो क्या है? तुम बस मेरी हो जाओ, सिर्फ मेरी, अनऑफिशियली। अनऑफिशियल का मतलब जानती हो? जैसे मेरा पूरा हक हो तुम पे। और आज तक जिस तरह तुमने अपना मुंह बंद रखा है ना, आगे भी इसी तरह बंद रखना। किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए, वरना क्या हुआ जुम्मन? क्या हुआ? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, तुम इतना डर क्यों रही हो? कुछ भी नहीं हुआ। जुगनू, ये सब क्या है? भाभी, ये तो मैं भी आज देख रही हूँ। मुझे कल इसने बोला था कि वॉशरूम में गिर गई। इसको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, कैसे गिरी है? ये तो इसको दर्द से शायद बुखार हो गया है। शर्फीन। जी 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 वीना भाभी। एक दिन जुगनू का ख्याल नहीं रख सकी तुम? कम से कम मेरे आने का इंतजार तो कर लेती। ऐसी भी कौन सी जल्दी थी? एक तो उसे बुखार था और फिर वो गिर गई। अब तलाल भाई के कहने पे तो मैं गई थी, और वैसे भी तलाल भाई ही उनका ख्याल रख रहे हैं, और रोशनी से खाना मंगवाया था। अब मैं क्या दूं? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा? कसम से वीना भाभी, मुझे मालूम नहीं था। उसकी पसंद का खाना बनाओ, पर जल्दी। जी जी जी। कहाँ जा रहे हैं दुल्हे मियाँ? जुगनू से मिलने? छत पर जा रहा हूँ। क्यों? तो रास्ते में जुगनू का कमरा पड़ता है, हाल हवाल ले लेंगे उनसे। मैंने पूछ लिया हाल। अच्छा, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया।
अच्छा, तो तुम्हें हर चीज बताती है क्या? हाँ। रास्ता छोड़ो मेरा। अच्छा जाइए दूल्हे मियाँ। दूल्हा तो तुम बनोगे, लेकिन किसके ये वक्त ही बताएगा। सारा, भाभी आप क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सुबह से तुम नीचे भी नहीं आई। ठीक है। सारा, तुमने खाना भी नहीं खाया। इस तरह तुम्हें कमजोरी हो जाएगी और फिर डॉक्टर बहुत सी मेडिसिन लिख कर दे देंगे। मेडिसिन खाने से अच्छा है कि तुम खाना खाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। दिल नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं खाया। कैसे दिल नहीं कर? तुम दोनों में लड़ाई हुई है? नजर आ जाता है मियाँ बीवी में कुछ हो तो। तलाल ने हद कर दिया। मैं बेबो से बात करूंगी। ठीक है, तुम बात कर लेना, मगर खाना तो खाओ। और वैसे तो ये खाना अब तक ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करवा के भिजवाती हूँ। और याद से खा लेना, ठीक है? अब इन हड्डियों में इतना दम नहीं है तो तुम लोगों से इतना भी नहीं होता कि मुझे आकर कुछ पूछ लो। बेबो सुबह से तो लगे हुए हैं, क्या बताएं आपको। ऐसा क्या हो गया है? वो जुगनू बीमारी तो है ना, सभी बीमार पड़ते। जुगनू कोई अनोखी बीमार हुई है क्या? अरे बीमार होती तो बात थी ना, बाथरूम में गिर गई है, चोटें लग गई हैं उसको। ऐसे कैसे गिर गई? शायद कमजोरी हो गई थी, इसीलिए गिरकर जख्मी हो गई है। खाना तो खुद तलाल ने खिलाया था, खाया था भी या नहीं? और तुम कहाँ थी उस वक्त? बस यही गलती हो गई है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हद हो गई, एक बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते तुम लोग। सब लोग घर में ऐसे ही रह रहे। जाओ देखो, किसी चीज की जरूरत ना हो, जाओ। अच्छा बेबो अभी जाते। अजीब तमाशा है, बच्ची गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। सब लोग ही बेइज्जत हैं, किसी का कोई ख्याल ही नहीं। बच्ची गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अरे भाभी आप इधर बैठे। कैसी तबीयत है? जुगनू, जुगनू, ये सब क्या है? भाभी ये तो मैं भी आज देख रही हूँ। मुझे कल इसने बोला था कि वॉशरूम में गिर गई। इसको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, ये कैसे गिरी है? ये तो इसको दर्द से शायद बुखार हो गया है।
जुगनू, जुगनू, गुड्डू, अच्छा हुआ तुम आ गए हो। जल्दी से गाड़ी निकालो, इसे बुखार चढ़ रहा है। डॉक्टर के पास लेके जाना है। देखो इसकी क्या हालत हुई हुई है। जी भाभी, जैसा जैसा मुनासिब समझे। भाभी मैं वो वीना भाभी को भी बोल देता हूँ। हाँ फौरन बताओ प्लीज, जल्दी गाड़ी निकालो। जुगनू, जुगनू, आराम आराम से उठो, डॉक्टर के पास चलना है ना, बुखार हो रहा है। चलो। भाभी मुझे नहीं जाना है। कैसे नहीं जाना? ये देखो तो सही कैसे चोटें लगी हुई है। जुगनू क्या किया ये? भाभी मुझे नहीं जाना है। आओ आओ थोड़ा सा। भाभी आओ। नहीं जाना है भाभी। भाभी आराम नहीं जाना है। से। अच्छा नहीं जा रहे, बस नहीं जा रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गई क्यों नहीं अपने घर? भाभी बस जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, सुबह से यहाँ पर हो, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उठो जाओ। जी जाओ। जी भाभी। इतनी बुरी तरह डर गई थी? हाँ भाभी, पता नहीं इसे क्या हुआ है। इसे कैसे डर गई है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भाभी मुझे अब जुगनू के लिए वाकई बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए, ये कैसी चोटें लगी हुई हैं इसे। ये मुझे नहीं लगता ये गिरी है, ये कहीं से। सारा, जुगनू सिर्फ गिरी है और कुछ नहीं हुआ इसे। और रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गई क्यों नहीं अपने घर? भाभी बस जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, सुबह से यहाँ पर हो, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उठो जाओ। जी जाओ। जी भाभी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, वो बस परेशान हो रही थी जुगनू के लिए। जुगनू के लिए परेशान होने के लिए हम सब हैं ना। उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ज़रा तुम रोशनी को समझा देना। जी भाभी। अब बैठे, मैं आती हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हें बस अंदर जाना है और कहना है कि तुम जुगनू की तबीयत मालूम करने आई हो। आपको तबीयत पूछनी है ना तो आप साथ चले। मुझे अकेले जाते हुए अजीब लग रहा है। यार क्या बात कर रही हो तुम? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में बंद है। वो लोग उधर गुड्डू को नहीं जाने दे रहे, मुझे कौन जाने देगा? तो रहने देते ना, वो ठीक होके मिल लेगी आपसे। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे चैन उसी वक्त आएगा जब मैं उसकी हालत मालूम करूंगा। सब ठीक है ना? तुमसे जितना कह रहा हूं ना तुम उतना करो। जाओ अंदर जाओ और देख कर आओ उसे चोटें वोटें कहाँ लगी हैं। उससे क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं, बस मुझे तसल्ली हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जाती हूँ।
ज़ैनब, यहाँ क्या कर रही हो आप? अंदर आओ। वो मैं जुगनू से मिलने आई थी। आप आई थी ना हमारे घर जुगनू के साथ? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन अभी तो नहीं मिल सकती ज़ैनब। क्यों? वो दरअसल अभी वो सो रही है। तो मैं उसको सिर्फ देख के चली जाऊंगी। पागल लड़की, फिर कभी मिल लेना, अभी आराम से बैठो आओ। लेकिन आप मुझे उससे मिलने से रोक क्यों रही हैं? मैं तुम्हें मिलने से नहीं रोक रही, डॉक्टर ने अभी उसे परेशान करने के लिए मना किया है, इसलिए। लेकिन रोशनी बाजी भी तो इधर है। हाँ, वो आई तो है, लेकिन वो अभी उसका सिर्फ ख्याल रखने के लिए आई है। थोड़ी देर में वो भी चली जाएगी। आओ तुम बैठो, फिर कभी मिल लेना। आ जाओ, आओ बैठो मेरे साथ। और बताओ क्या हाल है? अरे बाबा क्या कर रही हैं? रहने दे, मैं कर लूंगी। एक तो आपको भी बड़ी बेचैनी लगी रहती है, अभी तो आराम कर लिया करें। तुम्हें देखिए ना आराम करते, तो मुझे मिल गया आराम। इसे जुगनू, कल तुम सबसे प्यारी लग रही थी। आखिर बेटी किसकी हो? मक्खन न लगाओ, नाश्ता लगा दिया, जल्दी आ जाओ। ठीक है। अल्लाह अल्लाह करके गुड्डू का कमरा नीचे किया था, और अब ये एक और मसला खड़ा हो गया। अरे खुदा नेकी दे, मेरे बच्चे को मसला कह रही है। फसाद की जड़ तो वो है, यहाँ से यहाँ करती फिरती है। मैं आपसे कोई और बात कर रही हूँ, और आप बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं। मुझे तो घर जाने दे, फिर आप रोशनी बाजी से मिल लेना। अरे यार, तुम्हें घर छोड़ के वापस आऊंगा, कितनी देर लग जाएगी? साथ चलना ना। अच्छा तो फिर मैं बाहर नहीं खड़ी होंगी, मेरे पाँव सूज गए हैं। आप चलें अंदर। मुझे लगता है जुगनू के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो छुपा रही है हमसे कुछ। और मुझे लगता है कि मैं ये भी जानती हूँ कि उसके साथ बुरा किसने किया है। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ। यहाँ तो जिसको जो बताओ बाद में झूठे आप ही पड़ जाते हो। जी जी नहीं, मैं नहीं बता रही किसी को अब्बू। अमीर दिन, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? भाई मुझे लगा कि आप मुझे डांटेंगी कि इतनी देर क्यों कर दी। देरी तो हो गई शायद। क्या बातें कर रही हैं बेबू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमीर, अभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। जुगनू ऐसी खामोश तो नहीं थी, हमेशा हंसती रहती थी। ये अचानक क्या हुआ है? क्या हुआ ऐसा कि रातों रात ये हालत? नहीं, कल तो नहीं, बल्कि बुखार तो उससे पहले से था।
कहाँ जा रही हो? स्कूल तो बंद है ना आजकल। वो मैं हवेली जा रही थी। इतनी सुबह सुबह, सब खैर तो है? हाँ, खैर ही है। खुल के बताओ क्या बात है? तुम्हें पता तो है जुगनू की तबीयत खराब है। मुझे बताओ हुआ क्या है और किसने किया है? काशिफ, तुम्हें पता है उसकी तबीयत खराब है। वो वॉशरूम से गिर गई थी और बुखार भी है उसे। अच्छा, इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो अब किसी से मिल ही नहीं सकती। उसकी जबरदस्ती मंगनी कर रहे हैं। अब वो बीमार भी ना हो। यार इस बात पे वो इतनी बीमार कैसे हो सकती है? तुम जैसे बुज़दिल दोस्त हो ना, तो इंसान बीमार ही होता है। बुज़दिल नहीं हूं मैं। बुज़दिल नहीं हो ना, तो जाओ उसकी शादी रोको और खुद उससे शादी करो। गुड्डू के साथ वो खुश नहीं रह सकती। बेबो। हाँ हाँ बोलो। क्या बात है, कुछ परेशान? नहीं, तुम बोलो। अच्छा, वो मैंने ये बताना था कि शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। शादी? हाँ बेबो, शादी। जुगनू और गुड्डू की शादी, इसीलिए परेशान है ना? हाँ। देखें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अमीर दीन आपका बेटा है, मैं सब कुछ देख लूंगा, संभाल लूंगा मैं सब। अमीर दीन, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? अरे मुझे लगा कि आप मुझे डांटेंगी कि इतनी देर क्यों कर दी। देरी तो हो गई शायद। बेबो क्या बातें कर रही हैं बेबो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमीर, अभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। क्या बात है बेबो, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। जाओ आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। जाओ। अच्छा ठीक है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये याद रखना। बेबो से जाके मैं खुद बात करूंगी। अभी तक मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही थी तलाल, लेकिन बस अब नहीं होगा मुझसे। जिसे जो बताना है बताओ। मुझे लगता है जुगनू के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो छुपा रही है हमसे कुछ। और मुझे लगता है कि मैं ये भी जानती हूँ कि उसके साथ बुरा किसने किया है। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ। यहाँ तो जिसको जो बताओ बाद में झूठे आप ही पड़ जाते हो।
जुगनू तुम कैसी हो? मैं जानता हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे बस एक मैसेज कर दो, अगर ये सच है तो मैं तुम्हारे मुजरिम का वो हाल करूंगा कि वो याद रखेगा। कहीं इसमें गुड्डू का हाथ तो नहीं है? उस काशिफ कमजाद की इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज करेगा। देखता हूँ साले को। कहाँ थे तलाल? तुम्हें अपनी गलती का जरा सा भी एहसास है? मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मेरे मुंह मत लगो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है बेबो ने कितनी कॉल्स करवाई हैं? एक कॉल नहीं उठाई है तुमने। अपने घर वालों की भी परवाह नहीं है। भाईजान भाभी सब कितना परेशान थे और तुम? तलाल मैं तुमसे बात कर रही हूं, मुझे जवाब दो। मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूं। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जहां मर्जी आएगी मैं वहां जाऊंगा, और मैं तुम लोगों के साथ हर जगह जाने का पाबंद नहीं हो जाता। कितने बेहिस इंसान हो तुम तलाल, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैं कोसती हूं कि मैं तुम जैसे इंसान को पहचान नहीं पाई। सिर्फ अपनी परवाह है ना तुम्हें, सिर्फ अपनी परवाह करते हो ना तुम। हाँ है मुझे अपनी परवाह। अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये याद रखना। बेबो से जाके मैं खुद बात करूंगी। अभी तक मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही थी तलाल, लेकिन बस अब नहीं होगा मुझसे। तो जाओ, जिसे जो बताना है बताओ, मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगा। तुम मेरे मामलात में बोलना छोड़ दो और हटो मेरे रास्ते से। तलाल को जुगनू जब से बीमार हुई है तुम्हारा चेहरा उतर गया है।
उसकी फिक्र तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। और तलाल, वो तो मुझे ये फील कराते जैसे मैं कोई बेजान चीज हूँ। तलाल भाई, हमारी घर की लड़की को मैसेज करता है। भाई मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जुगनू को मैसेज किया तूने? भाई देखिए, जुगनू के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, आपको पता नहीं है उसकी। बस, जुगनू के साथ गलत नहीं हो रहा है, गलत तुम दोनों कर रहे हो उसके साथ। खबरदार, जो तूने आइंदा जुगनू को कांटेक्ट या मैसेज करने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगा। तुम्हें तो ये सारी बातें घर वालों को बता देनी चाहिए। अगर मैंने घर में ये बात बता दी तो मेरी और सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कौन सी जिंदगी की बात कर रही हो तुम? वो जिंदगी जो वो पहले ही खत्म कर चुका है। इतनी बुज़दिल नहीं बनो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ।